हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली अकाउंटिंग होती क्या है। तो आइए हम मीनिंग से स्टार्ट करें। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस एक कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की तरह काम आता है। Accounting refers to the actual process of preparing and presenting accounts। जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ट्रांजेक्शन एज अ बेसिस ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग। तो हम जो सेल्स करते हैं, परचेस करते हैं, उसका जो ट्रांजेक्शन होता है डेली बेसिस पे, उसे कैसे प्रोसेस करें, कैसे प्रिपेयर करें और किस तरह से हम अकाउंट में प्रेजेंट करें। अकाउंटिंग एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, measuring, classifying, verifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information. It reveals profit or loss for a given period and value and nature of firm assets, liabilities, and owner equity. Accounting जब हमारी डेली ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें मॉनेटरी टर्म्स में कि वो सही है कि नहीं है, उसको रिकॉर्ड करें सेल्स बुक, पासबुक पे या कोई भी जो आपकी बुक्स हो, उसको मेजर करें कि क्या वो आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, क्लासीफाई करें कि वो जो सिस्टमैटिक तरीके से डेटा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, वेरीफाई करें, उसको चेक करें कि वो प्रॉपरली क्या बोलते हैं डेटा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। आखिरी में समराइज करते हैं। समराइज में ये होता है कि आप अपना प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा कैसे मैनर में करते हो ताकि इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटस मिल सके और किस इससे मिले। एंड कम्युनिकेशन, आखिरी में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम जाता है, जो कि हमको पता चलता है कि बिजनेस का स्टेटस क्या है। इसके अलावा एट लास्ट हमें ये पता चलता है कि कंपनी को या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके अलावा हमको फर्म की नेचर भी, एसेट्स, फर्म के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है उसका नेचर भी पता चलता है, जैसे कि वो फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, लिक्विडेट एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ कितनी है, लिक्विडेट लाइबिलिटीज़ कितनी है, एंड एट लास्ट ओनर की इक्विटी पता चलता है कि ओनर की क्या इक्विटी है, ओनर क्या स्टैंड करता है मार्केट में। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथनी, ये कहते हैं अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जो भी मैंने बताया कि डेटा कलेक्ट करना, उसको समराइज करना, एनालाइज करना, फिर रिपोर्ट करना, बट ये सारी की सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। एट लास्ट इंफॉर्मेशन के बिजनेस के इंफॉर्मेशन इस तरीके से देता है कि अगर फाइनेंशियल आपके पास रिपोर्ट है, आपके पास अकाउंटिंग किसी बिजनेस का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि कंपनी का पोजीशन क्या है मार्केट में, कितना वो प्रॉफिट कमा रहा है, या रिस्क फैक्टर कितना है, एक्सेट्रा। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है अकाउंटिंग का, वेयर एज जिसमें सिर्फ हम बुक्स मेंटेन करते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे ही बुक कीपिंग ख़त्म होती है अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसलिए इसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। उसमें बुक कीपिंग के साथ साथ हम उसे समराइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं रिकॉर्ड्स को। जब अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स रहते हैं और जो भी हमारे इंटरप्रेटेड रहते हैं रिकॉर्डिंग को, उसको कम्युनिकेट करते हैं बाहर के यूज़र्स से, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स से जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग। स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग में सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन आता है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डे टू डे के लिए आपने जो सेलिंग और परचेसिंग करी है वो क्या है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आपने किया है वो मेमोरेंडम बुक में होता है। मेमोरेंडम बुक को एक तरीके से वेज बुक भी बोला जाता है, जिसमें आप
भले ही पर्चे पे लिख लो, या जो भी आपने सेल करी है, परचेज करा है, उसको आपने किसी पर्चे पे लिख दो, या किसी बुक पे लिख दो, या आपने कोई रजिस्टर बनाया है उस पे लिख दो, उसे मेमोरेंडम बुक बोलते हैं। उसके बाद जब आप प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड करते हो तो उसे जर्नल एंट्रीज बोला जाता है, या सब्सिडरी बुक्स पे रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कैश बुक होता है, जिसमें सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्रीज होती है। परचेज बुक जहां आपने परचेज किया है उससे रिलेटेड रहता है। सेल बुक जहां आपने सेल किया हुआ है। सेल्स रिटर्न जो आपने सेल किया तो उसमें से कुछ माल वापस आ गया है तो सेल रिटर्न बुक में डेटा जाता है। बिल रिसीवेबल किसी से आपको पैसा लेना था इसलिए। बिल्स पेबल आपको किसी को पैसा देना था उधार का इसलिए। और एट लास्ट जर्नल प्रॉपर। आखिरी में इसका बुक कीपिंग का आखिरी स्टेप होता है लेजर। ट्रांजैक्शन से लेके लेजर तक पूरा बुक कीपिंग चलता है। लेजर में आप उस डिफरेंट ट्रांजैक्शन को लेके उनके जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड के जर्नल में, वही आप लेजर में अकाउंट बनाते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होती है, लेजर बनता है, उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस में हमारे जितनी भी क्रेडिट और एसेट साइड्स होती हैं, उन क्रेडिट एंड डेबिट साइड जो होती है उसको लेके प्रॉपर एक अकाउंट बनाया जाता है जहाँ की क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट हुआ जाता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। फाइनल अकाउंट बनने के बाद में हम उसको एनालाइज करते हैं कि फाइनल अकाउंट में हमारी बैलेंस शीट क्या शो कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी हमारे डेली ट्रांजैक्शन रहते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, हमारे जैसे ही हम ट्रांजैक्शन से लेके फाइनल अकाउंट तक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे इसमें कोई गलती हुई है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं दोबारा। रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इकोनॉमिक इवेंट, हम प्रीवियस ईयर के जो या प्रीवियस मंथ के हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सारा जितना भी इकोनॉमिक इवेंट होता है, सारे जितना भी सेल्स और परचेज होता है या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता है, वो सारा के सारा आपका रिकॉर्ड हुआ जाता है। प्रेजेंटेशन इन समरी फॉर्म, जितना भी आप एट लास्ट आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो या तो बस स्टेटमेंट के थ्रू या तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू आपका पूरा डेटा समरी फॉर्म में आ जाता है, जिसमें कि आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट शो होती है और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो होता है। एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा, क्लासीफाई डेटा मतलब जो भी हमारे पास डेटा रहता है उसको प्रॉपरली कैसे क्लासीफाई करके आपको डेटा स्टोर रखना है, या आप डेटा कैसे क्लासीफाई करते हो उसका एक सर्टेन रूल होता है, इसलिए एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग डेटा। इट्स अ साइंस, ऑब्वियसली इट इज़ अ साइंस बिकॉज सिस्टमैटिक मैनर रहता है, डिफरेंट प्रिंसिपल रहते हैं इसको करने के लिए। कवरेज, बेसिकली अकाउंटिंग कवर प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न करता है, बट इसके अलावा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी कवर होता है, जैसे कि कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, म्यूनसिपैलिटी एक्सेट्रा। अकाउंटिंग बेसिकली एक अम्ब्रेला टाइप का होता है जो कि सब चीज़ें, सब मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सेक्शन हो बिजनेस का या कोई भी चीज़ हो, सारी की सारी वो अकाउंटिंग के अंडर आ जाती है। यूज़फुलनेस, जब हम अपना इंटरप्रिटेट करते हैं डेटा को, वो बिजनेस इवैल्यूएट करते हैं हमारी इंटरप्रेट का। यूज़फुलनेस में यह है कि सभी जगह पे वो काम आता है। हम अपने डे टू डे नीड्स में भी अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई पैसा हो या बैंकिंग सिस्टम हो, वहाँ पे भी अकाउंटिंग बहुत यूज़ होता है। हमारे पास अगर पैसा हो और हमने पूरे डे हमें उसे खर्च करा है या कहीं से हमको मिला है, तो एट लास्ट आप उसकी जो काउंटिंग करते हैं, आप उसका कैलकुलेशन करते हो, वो भी एक अकाउंटिंग मैनर में ही होता है। एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, एट लास्ट हम जो भी डेटा हमारे पास रहता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डेटा है या प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स है, उनके थ्रू हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें आगे चल के कितना गोल होना है या कितना गोल रख सकते हैं। हमारी जितने भी प्लानिंग्स हैं, हम सारी की सारी प्लानिंग्स डिसाइड कर सकते हैं। नेचर,
अकाउंटिंग का सबसे पहला नेचर है प्रोफेशन ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशन, क्योंकि आज की डेट में स्किल्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसी फील्ड्स जो हैं ये बहुत सक्सेसफुल रही है और चल रही है। लोग सबको इन लोगों की ज़रूरत होती है। ये फील्ड एज अ प्रोफेशन काफ़ी सक्सेसफुल है। इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, हमने देखा पहले कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की जितना भी स्ट्रक्चर था या प्रोसेस था वो एक 1 बाय 1 प्रोसेस था, उसको आप बीच में से स्किप नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में रखना पड़ता है। तो आप अगर इसमें से बीच में एक भी प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते हो, आपको एक डिसिप्लिन मैनर करके सारी प्रोसेस आपको अप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन एक नेचर है इस चीज़ का। सोशल फोर्स, हाँ ये एक सोशल फोर्स इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग बियर करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड रहती है, ये सारी की सारी इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र के लिए रहती है। मेनली एक्सटर्नल यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि क्रेडिटर, इन्वेस्टर, डेटर्स, पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट, इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके या बिजनेस में पैसा लगा सके, या गवर्नमेंट उस बिजनेस के लिए डिफरेंट स्कीम ला सके। तो एक सोशल फोर्स रहता है अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग इज अ पॉलिसी मेकिंग फोर्स। गवर्नमेंट, अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रिडम्पशन देती है या डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है। प्राइस पॉलिसी रहती है, बिजनेस पॉलिसी रहती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज कर सकती है, आपके लिए अलग से फॉर्म कर सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहती है, प्रोडक्शन पॉलिसी रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी मेकिंग फोर्स, गवर्नमेंट को आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी बिजनेस के थ्रू, वो अकाउंटिंग आपका करता है। अकाउंटिंग एज अ साइंस एंड आर्ट और बोथ। अकाउंटिंग साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ये कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो उसका क्या इफेक्ट होगा। साथ ही साथ ये आर्ट भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स के साथ आपको रूल्स भी अप्लाई करना रहता है। तो कह सकते हैं हम कि अकाउंटिंग साइंस और आर्ट बोथ है। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, पहला स्कोप है टू टेस्ट एंड वेरीफाई द एंट्रीज। जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी है या ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन से जब भी हमारी जर्नल एंट्रीज में हम डेटा पुट करते हैं तो हम टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट और वेरीफाई करके जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जो भी जर्नल एंट्रीज होती है, तो जर्नल एंट्रीज के बाद प्रोसीजर होता है लेजर का। तो जब जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपके टोटल बैलेंस अमाउंट टेस्ट होते हैं। इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है जो कि लेजर से बनाते हैं, वो भी प्रिपेयर होता है। बाय चांस अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ या कुछ गलती हो गई या मिस्टेक हो गया तो उसके लिए आपके एक एडजस्टमेंट बनाया दिया जाता है। उसके बाद एट लास्ट आपके पास प्रिपेयर फाइनल अकाउंट रहता है जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू आपको पूरा बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला रोल है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली पहले ही हमने सबसे पहले मीनिंग में ही देखा था कि बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल जजमेंट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल जजमेंट। ये जज जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहता है या गोल्स रहता है उसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि हमारा जजमेंट कैसा है, हमको कितना पैसा लगाना है मार्केट में या कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी है, जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में आपकी इंफॉर्मेशन सारी यूज़ होती है, सारी रिकॉर्ड होती है। उस इन्फॉर्मेशन को आप फर्दरली यूज़ कर सकते हो। आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लग रही है तो आज 5 साल बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड रहता है। हिस्टोरिक रिकॉर्ड इंडिकेट फ्यूचर। प्रीवियस ईयर से इस ईयर को क्या बोलते हैं, देखना, टैली करना कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, या प्रीवियस ईयर से प्रिडिक्ट लगाना कि आप प्रिडिक्ट या एस्टिमेट लगाना कि इस साल आपको कितना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में होती है। ऑब्जेक्टिव,
पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज पता चलती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। प्रोडक्ट प्रोग्रेस, हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, हम क्या या तो डाउनफॉल चल रहा है कि हमने प्रोग्रेस करी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ गुड स्टॉक, स्टॉक का गुड पोजीशन पता चलता है हमको कि हमने कितना हमारे पास स्टॉक है, लिमिटेड उसकी कितनी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ कैश, कैश हमें पता चलता है कि इन हैंड कितना है, बैंक में कितना है, लिक्विडेट कैश कितना है। एरर्स एंड फ्रॉड कमिटेड बाय द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के थ्रू जो भी हमारा एरर हुआ है या उनने फ्रॉड करा है ये भी हम पकड़ सकते हैं। हमारे पास कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हमें पता चल जाती है कि हमारे पास कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। एट लास्ट टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब हमें कितना टैक्स पे करना है या टैक्स अथॉरिटी से हमें क्या रिलेशन है या क्या पे करना चाहिए, क्या हमें रिडेम्पशन मिलेगा, ये पूरा टैक्सेशन में आ जाता है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, पहली फील्ड होती है इसकी बुक कीपिंग जो कि हम समझ चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट रहता है, जो डिसीजन मेकिंग रहती है, पावर रहता है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग का जो काम करते हैं एक्चुअली उनसे थ्रू उनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। टाइप्स, पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जो भी आपके फाइनल मेन अकाउंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है कि आपका मैनेजमेंट प्रिपेयर्स प्लान्स प्रिपेयर करता है, बजट प्रिपेयर करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ एम्प्लॉयज़ होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालने के लिए रहता है। ये आपकी मदद करता है कि आप कॉस्ट कंट्रोल कम करें, कॉस्ट कंट्रोल और आपकी कॉस्ट कम करें। टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली आपका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है कि आपके बिजनेस को लेके आपका कितना इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, वो अकाउंटिंग यहाँ पे ये चीज़ें निकालने के लिए टैक्स अकाउंटिंग होती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग सेंटर, ये जनरली मेंटेन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिससे कि ये जो अकाउंट मेंटेन्स करते हैं उनको गवर्नमेंट अकाउंट बोलते हैं। और इनके ऊपर जो रिकॉर्डिंग होती है, सिस्टम रिकॉर्डिंग होती है, वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर रहता है। आपके अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट और वैल्यू कितनी है, उनको किस तरीके से रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो या तो कम्युनिकेट करते हो सोशल एक्टिविटीज़, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ या अपने आस पड़ोस में जो सोसाइटी है ना, वेरियस सेगमेंट की सोसाइटी है जो आपकी, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग में आप इकोलॉजी प्रिवेंशन कैसे कर रहे हो, आप नेचर रिसोर्स कैसे कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आपका फैक्ट्री है तो पोल्यूशन कितना कम हो रहा है, प्रिवेंशन क्या कर रहे हो, कितना एनवायरनमेंट की तरफ आपका ध्यान रहता है, ये सारी एनवायरनमेंट अकाउंटिंग में आती है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पहला होता है कैश सिस्टम। Cash system of accounting is used to concern where only cash transaction take place and the objective of concern is not to make profit. यहाँ पे सिर्फ कैश रिलेटेड रहता है, प्रॉफिट रिलेटेड नहीं रहता। सिंगल एंट्री सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम इन केस ऑफ सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड while in case of some other transaction both the aspects are recorded and some transaction are not all recorded. सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ रिकॉर्ड होती है, कुछ नहीं रिकॉर्ड होती है, ट्रांजेक्शन कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती है। डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली हम यूज़ कर ही रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम हमें बोथ क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। Indian system of accounting है long bahis are used under this system. Record in this bahis are made in Indian language like Hindu and Murya.
दिस सिस्टम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड रहता है, बट पहले के ज़माने में जब बही खाता चलता था, जब लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, सिंपल लिख दिया जाता था कि इसने मुझसे इतना लिया, इतना ब्याज लगना है, ये सारा इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर है। अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल्स परचेज, जो भी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डेली नीड्स के ऊपर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम जर्नलाइज करते हैं, जर्नलाइज मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है। उसके बाद जर्नलाइज करते हैं, तो जर्नलाइज कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल जर्नल प्रॉपर, इन सब चीज़ों में हम जर्नल एंट्री लिखे जाते हैं। उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं जो हमारा छूट गया है, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद एट लास्ट हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम अकाउंट क्लोज करते हैं, जब रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो और ये सब करने के बाद जब अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हम उसको रिवाइज करते हैं कि कितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना हमने, स्टेटस क्या था बिजनेस का। लिमिटेशन, नो रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि आप अगर कैश रिलेटेड आप कर रहे हो तो वो सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड होंगे, बट अगर जहाँ नॉन मॉनेटरी है या बाटा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये एक लिमिटेड हो जाता है कि आपको सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। लीगल रिस्ट्रिक्शन इसलिए कि एज पर कंपनी एक्ट 1956 के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी अकाउंटिंग लॉ के थ्रू कम हो जाती है, जिसके थ्रू आप ऑलरेडी लिमिटेड हो जाते हो। नो रिकॉर्डिंग फॉर चेंजिंग प्राइस लेवल। आपने एज अकाउंट अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने अगर अडॉप्ट किया अकाउंटिंग में, अगर आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है अकाउंटिंग में, बट सडनली आपको ऐसा लग रहा है बीच में कि आपको कॉस्ट चेंज कर लेनी चाहिए, या ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो आपको उसको चेंज करना है, ये ऑप्शन अकाउंटिंग में नहीं होता। जब तक अकाउंटिंग पूरी प्रोसेस ना कर ले, अकाउंटिंग साइकिल पूरा ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप अपने प्राइस लेवल चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप बाद में चेंज कर सकते हो फॉर नेक्स्ट पीरियड। नो रिकॉर्ड ऑफ इमटेरियल इंफॉर्मेशन। सर्टेनली मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग के लिए, बट जहाँ एज पर अकाउंट सेक्शन 1 और अकाउंट सेक्शन 5 है, उसमें कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट दिए हुए हैं मटेरियल को लेके, जहाँ कि आप एकदम कोई अकाउंट फॉर्म नहीं कर सकते इन मटेरियल के लिए। आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, आपको सारा का सारा मटेरियल आइटम वहाँ शो करना पड़ता है। आप कहीं भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट या अकाउंटिंग जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो, वहाँ कहीं आपको शो करना नहीं पड़ता। नो रिकॉर्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। प्रोस्पेक्टिव लॉस हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। प्रोस्पेक्टिव लॉस म्हणजे मीन्स प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बट हम हमेशा प्रोविज़न जो रहता है वो लॉसेस में ही बनाते हैं, प्रोविज़न हम प्रॉफिट्स में नहीं बनाते, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर्सन इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूज़र जो कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। पहला होता है प्रोप्राइटर ओनर। प्रोप्राइटर ओनर मीन्स जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या जिसके पास अर्निंग कैपेसिटी है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज है। मैनेजमेंट वो लोग होते हैं, मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें करके आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ये आपके बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। लेवल्स होते हैं डिफरेंट मैनेजमेंट के। एम्प्लॉयज़ वो लेवल पे जो काम करने वाले हैं,
वो जो आपके लिए काम करते हैं, आप जिनको रेम्यूनरेशन देते हो, जिसके थ्रू आपका प्रॉफिट बढ़ता है, जिसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हो एज अ बोनस, ये सारे एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम करते हैं। तो आपको अकाउंटिंग करने में या आपको बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी साथ देते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, सबसे पहला इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन को देख के आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिया हो, जिनसे आपको पैसे लेने हो या देने हो। कंज्यूमर सबसे बड़ा गवर्नमेंट आपके लिए फिक्सेशन ऑफ टैक्स रेट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस आते हैं टू असेस वेदर द यूनिट इज गोइंग टू बिकम सिक, टू कंप्यूट नेशनल इनकम, टू प्रिपेयर नेशनल अकाउंट, टू नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ कंट्री। इसके बाद आते हैं आपके कंज्यूमर बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने बिजनेस खोला है तो आपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए खोला है। अगर आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, कोई भी एंटरप्राइज या इनसे वो प्राइस डिसीजन मेकिंग पावर रहती है कि अगर वो ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो आप प्राइस हाई कर दोगे। आपकी अगर प्राइस कम है तो या नहीं हो रहा है तो आप उसको कम कर दोगे ताकि वो ज़्यादा बिके। तो कंज्यूमर इज़ द मोस्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग। फॉरेनर्स वो होते हैं जो अगर हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं टू अदर कंट्री, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो काम आते हैं, वो वहाँ की फ्रेंचाइजी से जो खरीदते हैं, हमारे बिजनेस को ट्रांसपोर्ट और रैपिड ग्रोथ जो देते हैं, वो सारे के सारे फॉरेनर्स में आ जाएंगे। रिसर्च स्कॉलर वो होते हैं जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग बिजनेस के ऊपर करते हैं। कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, उसके ऊपर रिसर्च होता है कि आप हार्मफुल तो नहीं है या एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे लोग आपकी कंपनी को ग्रोथ देने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो। अदर पर्सन में आपके एंटरप्रेन्योर, टैक्स अथॉरिटी, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड एसोसिएट, स्टॉक एक्सचेंज, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे के सारे अदर पार्टीज आ जाते हैं। थैंक यू गाइस।